हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग की शुरुआत किस दिन से हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये समय कलयुग का समय है। पारंपरिक भारत का ये चौथा युग है। इसके पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग हुए हैं। क्या फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि वो क्या कारण है जिस वजह से कलयुग को धरती पर आना पड़ा था? किस तरह और किस समय कलयुग की शुरुआत हुई थी? हम अक्सर कलयुग के खत्म होने की बात करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग उस समय खत्म होगा जब पूरी सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर होगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कलयुग का उदय कैसे हुआ और कलयुग को सालों साल धरती पर क्यों रहना पड़ा। 19 फरवरी का वह दिन है जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसार लिए थे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी। फ्रेंड्स, कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत का कर्म हुआ था। ये गुजरात का भालका तीर्थ है। फ्रेंड्स, द्वापर युग कान्हा का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किए थे। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वे भी कान्हा की ही लीला थी। श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने का समय हो चुका था। भालका ही वे स्थान है जहाँ ये घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि ये प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व के मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वे तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। फ्रेंड्स, कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार कलयुग की शुरुआत उस समय हुई थी जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए थे। वे स्वयं बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया। बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना।
राजा परीक्षित ने कलयुग से बहुत सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों में रह सकता है। इसी वजह से कलयुग अभी तक यहीं पर रुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि कलयुग की शुरुआत किस दिन से हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।